बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो टुडेज़ टॉपिक इज़ ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ। और ये जो आज का पैराग्राफ है ये जो बीए के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अहम है, क्योंकि उनके एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं। तो ये उनके लिए पैराग्राफ है। वैसे इससे जितने भी स्टूडेंट्स दूसरी क्लासेस के हैं वो भी इससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें क्या करना होता है कि ग्रामर्स के जो असूल्स होते हैं ना उनको हमने देखना होता है। तो मेरा ख़्याल है कि ग्रामर के ऊपर ग्रेप हासिल करने के लिए एक पैराग्राफ ही एक वाहद ऐसा रास्ता है कि जिसके ऊपर हम ना इनकी जिसको हम ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू ट्रांसलेशन को इंग्लिश में करेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर के हवाले से पता चलेगा और हमें हर तरह का जो सेंटेंस है वो करने को मिलेगा। इसलिए पैराग्राफ बहुत ही अच्छा, यानी कि प्रैक्टिस करने के हवाले से बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बीए के स्टूडेंट्स हैं ना इनको ज़्यादा से ज़्यादा ये वाली पैराग्राफ करने चाहिए, ताकि कम अज़ कम ये ग्रामर के ऊपर ना अपनी पूरी कमांड हासिल कर सकें। तो ये ही एक वाहद रास्ता है जिनके ग्रामर के ऊपर ना स्किल हासिल करने का। तो पैराग्राफ है हमारा, इस वक्त पाकिस्तान बहुत सी मुल्की और बैन अवी मुश्किलात में घिरा हुआ है। हमारे दुश्मन हमें दिन रात नुकसान पहुँचाने के चक्कर में हैं और हम सब इससे बखूबी आगाह हैं। मिल्लत इस्लामिया का दुश्मन बहुत ही शातर और होशियार है। इन तमाम मुश्किलात से निकलने के लिए हमें एक मुखलिस, दयानतदार और कौम परस्त रहबर की ज़रूरत है, जो हमें तबाही और अज़ियत के मुंजधारे से निकाल सके। तो ये हमारा पैराग्राफ है, तो इसको हम करते हैं। पैराग्राफ का पहला सेंटेंस है, इस वक्त बहुत सी मुल्की और बैन अवी मुश्किलात में घिरा हुआ है। तो स्टूडेंट्स इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये जो इस वक्त है ना इसकी हम इंग्लिश भी कर सकते हैं एट दिस टाइम, या इसके लिए हम ये लफ्ज़ भी लगा सकते हैं आजकल या नाउ अ डेज़, इसकी हम इंग्लिश कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा ये है कि ये है गिरा हुआ, जो हमें यानी कि एक मुश्किल लग रहा है। तो हमने क्या करना होता है कि उर्दू पैराग्राफ को हमने समझना होता है, उसको अंडरस्टैंड करना, उसका मफ़हूम देखना, उसके मुताबिक हमने क्या करना है, तर्जुमा करना है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस वक्त पाकिस्तान बहुत सी मुल्की और बैन अवी मुश्किलात का सामना कर रहा है। इस तरह भी हम कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी बना सकते हैं। और दूसरा हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में भी कर सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान बहुत सी मुल्की और बैन अवी मुश्किलात का शिकार हो चुका है। तो दोनों तरह से हम कर सकते हैं, दोनों तरह से सेंटेंस ठीक है। तो हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के मुताबिक करेंगे। इस वक्त इंग्लिश हम कर लेते हैं नो अ डेज़। नो अ डेज़ इसमें हम सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, पाकिस्तान को, पाकिस्तान। और अगर हम इसको बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के मुताबिक तो इसमें हम तीन हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, इज़, एम और आर। सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे, इज़ लगाएंगे, और इसमें फ़र्स्ट फॉर्म के सामने हम के साथ ना वो करते हैं आईएनजी का इजाफा करते हैं। और इसमें फिर हम वर्ब क्या बनाएंगे, इस वक्त पाकिस्तान बहुत सी मुल्की और बैन अवी मुश्किलात का सामना कर रहा है, तो उसमें हम फेस का जो लफ्ज़ है ये हम वर्ब बनाएंगे। और याद रखना स्टूडेंट्स, वो वर्ब जिन्हें के आखिर में ई आता है, तो जब हमने आईएनजी का इजाफा करना होता तो हमने ई काट के फिर आईएनजी का इजाफा करना है। तो इसके आगे ई आता, लिहाजा हम इसको ख़त्म करेंगे और आईएनजी का इजाफा करेंगे। नाउअडेज़ पाकिस्तान इज़ फेसिंग, किन चीज़ का सामना कर रहा है, बहुत सी मुल्की और बैन अवी मुश्किलात का। अब हम पहले क्या करेंगे, इसकी इंग्लिश करेंगे, बहुत सी, मैनी, मैनी नेशनल, नेशनल, और फिर हम क्या करेंगे एंड से मिलाएंगे, एंड बैनुल अक़वामी, इंटरनेशनल, क्या है, मुश्किलात, डिफ़िकल्टीज़।
अब इसमें ये है कि इसमें बहुत सी मुल्की, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। बैनुल-अक़वामी ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। और इसमें जो मुश्किलात है ये क्या है, नाउन है। जिस तरह उर्दू में ये दोनों लफ्ज़ पहले आए हैं, इसी तरह जब हमने इंग्लिश में करना है तो हमने क्या करना है, मुश्किलात से पहले यानी कि बहुत सी और बैनुल-अक़वामी, इसका हमने क्या कर लेना है, तर्जुमा कर लेना है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, नाउन का तर्जुमा करना है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, हमारे दुश्मन हमें दिन रात नुकसान पहुंचाने के चक्कर में है। अब ये है कि ये सेंटेंस को हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये इनके चक्कर में है। हमारे दुश्मन हमें दिन रात नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम इसको कैसे करेंगे, कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के मुताबिक करेंगे। ठीक है, हमें हमारे दुश्मन, इसको हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। और एनिमीज़, और एनिमीज़, अगर हम इसका सब्जेक्ट सिंगुलर बनाते हैं तो फिर भी ठीक है, अगर हम इसका प्लूरल बना लें तो फिर भी ठीक है। और एनिमी हमारा दुश्मन क्या कर रहा है, इज़ कोशिश कर रहा है, इज़ ट्राइंग, क्या कर रहा है, ट्राइंग, दिन रात कोशिश कर रहा है, डे एंड नाइट, किस चीज़ के लिए कोशिश कर रहा है, वो नुकसान पहुंचाने के लिए। टू, इसमें हम क्या करेंगे, टू हार्म, हमें की इंग्लिश क्या लगाएंगे, अस लगाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स याद रखना, हमने यहाँ जो है ना ये इस्तेमाल किया इन्फिनेटिव। जब भी हम टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो वो इन्फिनेटिव कहलाता है। ठीक है, तो सारा सेंटेंस ऐसे हो जाएगा, आवर एनिमी इज़ ट्राइंग डे एंड नाइट टू हार्म अस, और हम सब इससे बखूबी आगाह हैं। एंड के साथ हम फ़िक्रा मिला लेंगे, एंड वी, हम सब है ना, ऑल, इसमें सिंपल हमने आर का इस्तेमाल करना है क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है। टेंस हम वहाँ यूज़ करते हैं जिस फ़िक्रे में कोई एक्शन होता है या वर्ब मौजूद होता है। तो जब इस तरह की सिचुएशन नहीं होती तो फिर हम सिंपल इज़ हमारे को इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल, लिहाजा हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। वी ऑल आर बखूबी, यानी कि बहुत अच्छी तरह से। वेल अवेयर, अवेयर का मैंने आगाह, इससे, ऑफ इट। यह हमारा सेंटेंस ख़त्म हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, मिल्लत इस्लामिया का दुश्मन बहुत ही शातिर और होशियार है। यहाँ भी हमने क्या करना है, सिंपल इज़ का इस्तेमाल करना है। इसमें हम सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, इसको सब्जेक्ट बना लेंगे, द एनिमी ऑफ इस्लामिक नेशन। द एनिमी ऑफ इस्लामिक नेशन। तो इसमें सेंटेंस ये हमारा ना ये सिंगुलर है, तो हम क्या करेंगे, इसे एनिमी है ना, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके मुताबिक हम क्या करेंगे, इज़ लगाएंगे। सिंपल इज़ का इस्तेमाल है। इज़ क्या है, बहुत ही शातिर और होशियार। वेरी, शातिर इंग्लिश है कनिंग, कनिंग एंड क्लेवर। ये वाला सेंटेंस भी हमारा इंग्लिश में हो गया था। एनिमी ऑफ इस्लामिक नेशन इज़ वेरी कनिंग एंड क्लेवर। इन तमाम मुश्किलात से निकलने के लिए हमें एक मुखलिस, दयानतदार, कौम परस्त रहबर की ज़रूरत है। तो ये वाला सेंटेंस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे क्योंकि इसमें वर्ब है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ये होती है कि इसके उर्दू फ़िलों के आखिर में ता है, ती है, ती हूँ के वगैरह के अल्फाज आते हैं, तो उसमें हम
फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, तो इसमें हम इनके जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा करते हैं, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो फिर हम ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं, एस सी एस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमने क्या करना है सेंटेंस में, हमने सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट इसमें है हमें, हमें है ना, हमें ज़रूरत है, ये हमारे पास सब्जेक्ट हो जाएगा वी, और ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल, लिहाजा हम क्या करेंगे, इसके साथ वर्ब के साथ एस सी एस का इजाफा नहीं करेंगे। ठीक है, वी नीड, हमें ज़रूरत है, वी नीड, हमें ज़रूरत, किस चीज़ की ज़रूरत है, एक मुखलस, दयानतदार और कौम परस्त रहबर की ज़रूरत है। वी नीड आ, अब हम जिस तरह ये तरतीब दी हुई है ना, एक मुखलस, दयानतदार, कौम परस्त, असल में ये जो तीनों लफ्ज़ ना, मुखलस, दयानतदार और कौम परस्त, ये एडजेक्टिव है, और इसमें रहबर क्या है, ये नाउन है। तो इसलिए जिस तरह उर्दू में पहले ये चीज़ आई है, इस तरह हम इंग्लिश इसकी पहले करेंगे, फिर उसके बाद हम रहबर की इंग्लिश करेंगे। मुखलिस की इंग्लिश है सिंसियर, वी नीड अ सिंसियर। कोमल का आगे क्या है, दयानतदार, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एंड नेशनल लिस्ट, कौम परस्त। रहबर, लीडर, किसके लिए, इन तमाम मुश्किलात से निकालने के लिए। टू, निकालने के लिए टेक आउट भी लगा सकते हैं हम यहाँ, कोप अप भी लगा सकते हैं। ठीक है, टू कोप अप, इन तमाम मुश्किलात से, ऑल दीज डिफ़िकल्टीज़, ये हमारा सेंटेंस इंग्लिश में हो गया। सारा सेंटेंस ऐसे होगा, वी नीड अ सिंसियर, ऑनेस्ट एंड नेशनलिस्ट लीडर टू कोप अप ऑल दीज डिफ़िकल्टीज़, जो हमें तबाही और अज़ियत के इस मुंजधारे से निकाल सके। हु किसकी तरफ इशारा है, ये लीडर की तरफ है, यानी कि जो। इसमें हम मे को इस्तेमाल कर सकते हैं, कैन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मे को हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ अमकान हो, यानी कि उस फ़िक्रे में यकीन ना हो। कैन हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जिस फ़िक्रे में हमें यकीन हो कि ये वाला काम हर सूरत हाल में हो जाना है, कैन हम वहाँ लगाते हैं। ठीक है, हु मे टेक, हु मे टेक अस, हमें, आउट, इस टेक का जो है ना इसके साथ रिलेशन है, टेक आउट का मैंने क्या है, निकालना। हु मे टेक अस आउट, किससे निकाल सके, अज़ियत, तबाही और अज़ियत के इस मुंजधारे से। हु मे टेक अस आउट ऑफ द डीप सी, मुंजधारे से माने होता है कि गहरे समंदर से। ठीक है, इस तरह का यानी कि माने लिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका आपने इसका यही तर्जुमा करना है, इस लफ्ज़ का हमने समझना है कि इसका उर्दू में क्या मीनिंग है। ठीक है, तो इसका मानी होता है मुश्किलात वगैरह। ठीक है,
तो हु मे टेक अस आउट ऑफ द डीप सी, डीप सी, किसके ऑफ द, अब हम क्या करेंगे तो बाय इंग्लिश, ऑफ द destruction and पेन, सिंपल सा वर्ड है पेन, ठीक है। इस तरह करके स्टूडेंट्स ये वाला हमारा जो पैरा ना ये इंग्लिश में हो गया। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से ना हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो हमें, या वो आदमी या ऐसा आदमी जो हमें तबाही और अज़ियत के इस मुझधारे से निकाल सके, तो फिर हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम इस सेंटेंस को ना ऐसे भी कर सकते हैं, आ पर्सन, यहाँ हम क्या करेंगे, आ पर्सन, यहाँ हम कॉमा लगा लेंगे, फिर आगे लिख लेंगे आ पर्सन हु मे टेक अस आउट ऑफ द डीप सी ऑफ द डिस्ट्रक्शन एंड पेन, तबाही और अज़ियत की। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा पैराग्राफ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।